प्रिय छात्र छात्राओं, अभिभावकों और विद्यालय परिवार से जुड़े हुए समस्त लोगों, सुबह का नमस्कार। आज हम कवि कृपाराम जी खिड़िया जो राजस्थान के वैसे कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में और विशेष रूप से चारण जो एक वैसे कह सकते हैं साहित्यिक जाति कह सकते हैं, क्योंकि साहित्य में कह सकते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो उनमें कृपाराम जी खिड़िया है या कृपाराम जी खिड़िया का नाम अग्रगण्य माना जाता है। उनमें आज हम उनके बारे में या उनके लिखे हुए जो कह सकते हैं जो पद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको मैं कल बता चुका हूं कि कृपाराम जी खिड़िया ने नीतिगत दोहे लिखे हैं। सारी बातें कह सकते हैं नीति से संबंधित, नीति से जुड़े हुए, नैतिकता से जुड़ी हुई बातें। तो देखो यहां पर आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जैसे यहां पहली चीज क्या लिखी है उन्होंने, गुण अवगुण जिण गांव। गुण का अर्थ होता है अच्छाई, अवगुण है ना बुराई, जिन है ना जिस। गांव यानी नगर या शहर या कह सकते हैं आबादी वाला क्षेत्र। तो जिस गांव में अच्छाई और बुराई सुने न कोई सामने, न कोई सुनता है न कोई समझता है। कहने का मतलब जिस नगरी में, जिस गांव में जहां पर अच्छाई और बुराई, कहने का अर्थ है जिस गांव में मान लिया जाए कहीं बुराई होती है, लोग उसकी बुराई की निंदा नहीं करते हैं, उस बुराई पर कोई गौर नहीं करते हैं, या फिर जिस गांव में अच्छाई होती है और उस गांव की या उस कह सकते हैं अच्छाई की प्रशंसा नहीं होती है। कहने का मतलब बुराई की निंदा नहीं होती और अच्छाई की कह सकते हैं स्तुति जो कह सकते हैं होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो उससे देखो यहाँ कवि कृपाराम जी खिड़िया क्या कहते हैं कि जिस नगर में, जिस गांव में अच्छाई और बुराई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है या कह सकते हैं उन पर कोई गौर नहीं किया जाता है या उन पर कोई विचार नहीं किया जाता है, उन नगरी विचना, उस नगरी या उस गांव की बजाय रोही अच्छा राजिया, रोहियन जंगल या निर्जन स्थान। कहने का मतलब सुनसान। तो उससे तो सुनसान जंगल ही अच्छा है, क्योंकि भाई जंगल में तो कहने का मतलब आबादी क्षेत्र है नहीं, वहां अच्छी होती है बात तो भी अच्छी है, बुरी होती है तो भी अच्छी है। कहने का मतलब वहां पर कोई गौर नहीं किया जाता है। तो यहाँ अच्छाई और बुराई के बारे में कहने का मतलब अच्छी बातों की कह सकते हैं प्रशंसा होनी चाहिए और बुरी बातें जो निंदनीय है उसकी कह सकते हैं निंदा होनी चाहिए। तो यहाँ कवि कृपाराम जी खिड़िया इस कह सकते हैं माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं, हमें नीतिगत बात कि समाज में यदि कहीं बुराई होती है, देश में कहीं यदि बुरे कार्य होते हैं या किसी मान लो क्षेत्र विशेष में यदि कोई बुराई होती है तो हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। कोई भी आज के युग में, चाहे कोई एक राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो या कोई अन्य व्यक्ति विशेष हो, यदि वो समाज के लिए बुरा कार्य करते हैं तो चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विशिष्ट क्यों ना हो या कह सकते हैं अपने आप में जो धनवान क्यों ना हो, लेकिन उसकी निंदा होनी चाहिए। अर्थात जहां बुराई होती है, बुरा कार्य होता है, उसकी हमेशा निंदा होनी चाहिए और यदि अच्छा कार्य होता है वहां प्रशंसा होनी चाहिए। और जिस जगह अच्छाई और बुराई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कहने का मतलब अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है, अच्छाई की प्रशंसा नहीं हो रही है, बुराई की निंदा नहीं हो रही है, तो वहां हमें कहने का मतलब नहीं रहना चाहिए। उससे तो अच्छा जंगल है या कह सकते हैं सुनसान ही जगह ही अच्छा है, इसीलिए कह सकते हैं उस गांव को यदि हम रोही या जंगल कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए हमें अच्छाई और बुराई
दोनों पर ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब अच्छी चीजें हैं उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, बुरी चीजें हैं अर्थात अवगुण हैं उनकी निंदा करनी चाहिए। और यदि निंदा नहीं होती है अर्थात यदि वहां के अच्छे शासक नहीं है या उनके अच्छे मुखिया नहीं है या मान लो वहां पर कोई न्याय संगत कार्य नहीं होता है, कहने का मतलब दूध का दूध और पानी का पानी जाने होता है, जहां पर न्याय का न्याय कह सकते हैं, न्याय की जगह न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए और अन्याय का पक्ष नहीं, कहने का मतलब नहीं होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है सच्चाई या दूध का दूध पानी का पानी अर्थात सही न्याय होना चाहिए। जहां सही न्याय नहीं होता है उस नगर में नहीं रहना चाहिए, उससे तो अच्छा है जंगल है, जिसे कहते हैं ना कि जंगल राज, तो उस जंगल राज को ही अच्छा कहेंगे क्योंकि जिसमें गुण अवगुण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर देखो यहां मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं 24। आपको मैं आप पहले कह चुका हूं दोहा और सोरठा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। कहने का मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। आपको मैं बता चुका हूं यहां होता है 13 11, जबकि यहां होता है 11 13 11 13। तो कहने का मतलब है कि यहां विषम, यहां इस तरह से विषम में ये तो है विषम, कहने मतलब 1 और 3, ये है सम जहां 2 और 4, तो 2 और 4 में होती है यहाँ 11 11 और विषम में 1 और 3 में होती है 13 13। तो देखो अब यहाँ जैसे मान लो यति आई है, गुण अवगुण जिण गांव, यहाँ यति का मतलब होता है रुकना, साहित्य भाषा में यति कहा जाता है रुकना। अब जहां पर हम अल्प विराम अर्ध विराम या पूर्ण विराम की वजह से जहां साहित्यिक भाषा में रुकते हैं वह यति कहलाता है। इसी तरह से देखो यहाँ कारज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 11 पर यति, इस तरह से यहाँ 13 पर 11 13 पर यति में क्या होता है आपको मैं बता चुका हूं क्या होता है, सोरठा। तो पहले सोरठे के माध्यम से यहाँ कवि कृपाराम खिड़िया ने अपने जो सेवक हैं जिसका नाम कह सकते हैं राजा राम, देखो यहाँ कह सकते हैं सोरठे में राजिया शब्द का प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ आपको मैं कल ही बता चुका हूं कि अपने सेवक राजा राम को कह सकते हैं सदा सदा के लिए नाम दुनिया में करने के लिए अंत में उन्होंने कहा कि मैं इतना प्रसिद्ध कर दूंगा कि मैं हर कह सकते हैं जितने भी कह सकते हैं 2 और सोटे लिखूंगा उसमें कह सकते हैं कि मैं राजिया शब्द प्रयुक्त करूंगा। तो यहाँ देखो यहाँ राजिया शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब देखो अगले में क्या लिखा है, कारज सरे न कोई, कार्य न कार्य या काम, तो काम सरे न कोई अर्थात उस व्यक्ति का कभी काम नहीं सरता है, सिद्ध नहीं होता है। आज देखते हो जो कमजोर होते हैं चाहे वो समाज में किसी भी तरह से सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर जो लोग गरीब होते हैं या कह सकते हैं पीड़ित होते हैं, आज उनको कभी न्याय मिलने की पूरी आशा या उम्मीद नहीं होती है। इसीलिए देखो यहाँ इस सोरठे के माध्यम से कवि कृपाराम खिड़िया ने क्या बताया, कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना, जिन लोगों के पास बल नहीं होता अर्थात ताकत नहीं होती, पराक्रम यानी शौर्य नहीं होता, हिम्मत यानी जोश नहीं होती, उसका कभी काम इस दुनिया में सिद्ध होता नहीं है। कहने का अर्थ है जिन व्यक्तियों के पास आज के युग में आर्थिक तौर पर राजनीतिक तौर पर सामाजिक तौर पर जो सक्षम होते हैं उन्हीं को ही न्याय की आशा या उम्मीद होती है। गरीबों दलितों पिछड़ों शोषितों जो लोग समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हैं उनको बहुत कम न्याय मिलने की उम्मीद होती है। तो यहाँ कवि कृपाराम खिड़िया इस कह सकते हैं सोरठे के माध्यम से हमें नीतिगत बात बताते हुए करें अपने राजिया को संबोधित करते हुए कि हे राजिया, कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना, जिसके पास हिम्मत नहीं है बल नहीं है पराक्रम नहीं है उसका कभी इस दुनिया में काम सिद्ध होता नहीं है। फिर आगे देखो इसी के माध्यम से आगे क्या लिखा है,
हलकार्य की होय, हलकार्य बलवान, पहलवान, बलशाली, ताकतवर, सक्षम, योग्य। आज के युग में जिसे हम कह सकते हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह से सक्षम व्यक्तियों का। तो देखो हलकार्य की होय, रंगास्याड़ राजिया, अर्थात राजिया रंगास्याड़ होना, दिखावे करने से, कहने का मतलब रंगास्याड़ होना, अर्थात जैसे आपने रंगास्याड़ की कहानी सुनी है जिसमें कह सकते हैं कि एक शेर नकली शेर भी कह सकते हैं, यानी कहने मतलब शेर है वो नकली शेर बनने की सोचता है तो वो कभी शेर होता नहीं है। इसी तरह से आज के युग में जो लोग बलशाली होते हैं, सक्षम होते हैं, या कह सकते हैं हर तरह से योग्य होते हैं, उन्हीं का ही कार्य सरता है। बाकी कह सकते हैं सामान्य या गरीबों या पिछड़ों या कह सकते हैं जो दिखावे के तौर पर जो लोग होते हैं रंगास्याड़ यानी नकली लोग होते हैं या नकली बातें करने वालों का कभी इस दुनिया में काम सिद्ध होता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ इस समाज में आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो काम उन्हीं का सिद्ध होता है, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य क्यों न हो, जिनके पास बल, पराक्रम, हिम्मत, अर्थात जिनके पास बल नहीं है, पराक्रम नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो उस दुनिया में उसका काम कभी सिद्ध होता नहीं है। आज के युग में कह सकते हैं बलशाली, बलवान या कह सकते हैं ताकतवर या ललकारने वालों को ही कार्य में चुनौती, कह सकते हैं जो लोग दूसरों को चुनौती देकर के ललकारते हैं उन्हीं को ही सफलता मिलती है, बाकी को कभी सफलता मिलती नहीं है। इसलिए आज के युग में हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर कार्य में सक्षम, योग्य या बलशाली या पराक्रमी या पराक्रमशील होना बहुत ही जरूरी है। आज के युग में जो कह सकते हैं पीड़ित हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं या दलित हैं या अन्य जो हर तरह से कह सकते हैं उपेक्षित हैं, उनको समाज में कभी मान, सम्मान या आदर की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए उन सब लोगों को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर या हर क्षेत्र में अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए, अपने आप को बलशाली बनाना चाहिए, हर तरह से आगे जाकर के कह सकते हैं सक्षम होकर के ही कह सकते हैं इस सामाजिक या हर तरह की जो सामाजिक कुरीतियां या बुराइयां हैं उन सब का चुनौतियों का सामना करना चाहिए। फिर देखो आगे क्या लिखा है, अगले जो कह सकते हैं सोटे में मिले से मनमाए, मिले मिलना, वन यानी जंगल, शेर शेर, अरे शेर है वो कहाँ मिलते हैं? जंगलों में मिलते हैं। भाई आज के युग में तो पिंजरों में बंद है, लेकिन पुराने प्राचीन काल में जब चारों तरफ जंगल हुआ करती थी, जंगल में कह सकते हैं जानवर रहती थी और शेर भी कह सकते हैं कहाँ मिलती थी? जंगलों में। आज तो कह सकते हैं चिड़ियाघरों में हैं या कहीं अभ्यारण्यों में हैं, तो कहीं मानो पिंजरे में बंद हैं, चाहे वो सर्कस वालों के पास हो या किसी अन्य के पास। तो मिले से मनमाए किन मृगा मरपत की हो, मृगा यानी हरिण, कहने का मतलब मृगपथ, कहने का मतलब है कि जहां शेर मिलेंगे वहां आप जानते हो शेर तो कहां रहेंगे? जहां शिकार मिलेगा, शिकार के बिना शेर नहीं रहेंगे। कहने का मतलब जहां पर जंगली जानवर उनको भोजन में मिलेंगे, कह सकते हैं चाहे वो हरिण हो या अन्य छोटे मोटे जानवर हो, बिना कह सकते हैं जानवरों की उनको पौष्टिक आहार की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि शेर एक मांसाहारी जानवर है। वह जंगल में अपने कह सकते हैं जानवरों का भक्षण करके, अर्थात कह सकते हैं जंगली जानवरों को मार करके ही अपना पेट भरता है, घास फूस तिनकों से कभी बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो एक मांसाहारी है, शाकाहारी जानवर नहीं है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, मिले से मनमाए किन मृगा मरफत की हो, किन यानी किस, मृगा यानी हरिण, अरे किस मृगों का उन्होंने कह सकते हैं मानव छोड़ने का काम किया है। कहने का मतलब शेर कभी जंगली जानवरों या हरिणों या अन्य जानवरों को कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसका स्वाभाविक विशेषता है, वह स्वभाव के अनुरूप ही काम करता है, वह कभी किसी पर दया या रहम करता नहीं है। तो मिले शेर हमेशा जंगल में रहता है, वह चाहे वो हरिण हो या हरिणों का मुखिया हो या अन्य हो, किसी को वो छोड़ता नहीं है। जोरावर अति जां रहे उर्दगत राजिया, जोरावर बलशाली,
जिस जगह बलशाली रहते हैं या कह सकते हैं उससे ज्यादा कहीं बलशाली आ जाते हैं तो वो जंगल में जगह छोड़ देते हैं, या फिर उससे कहीं कमजोर आ जाते हैं तो वो स्वयं ताकतवर बनकर के दूसरों को उखाड़ देते हैं या कह सकते हैं बाहर करे देते हैं। तो जोरावर अतिजाम जहां पर बलशाली रहते हैं, ताकतवर रहते हैं, सक्षम रहते हैं, योग्य रहते हैं, वहां बाकी को खदेड़ दिया जाता है या उखाड़ दिया जाता है। कहने का मतलब जहां पर शेर को सवा शेर मिल जाता है तो शेर भी अपना जगह छोड़ देता है, और यदि उससे कोई कमजोर मिल जाता है तो वह बाकी को उखाड़ देता है या कह सकते हैं वहां से भगा देता है या उस जगह से खाली जगह करवा लेता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आज के युग में जहां कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जगह बना लेते हैं, और जब मान लो ऐसी जगह बना लेते हैं ये वो कमजोरों को, बाकी को, अन्य को कह सकते हैं पूरी तरह से अलग कर देते हैं या उससे अलग थलग कर देते हैं, और यदि उससे भी कोई मान लो बलशाली मिल जाता है तो उसको स्वयं को जगह छोड़ करके जानी पड़ती है। तो यही बात यहाँ है कि जहां आज के युग में या कह सकते हैं यहाँ वैसे शेर का उदाहरण बताया, लेकिन जहां जोरावर लोग, बलशाली लोग, ताकतवर लोग, सक्षम लोग जहां रहते हैं या आ जाते हैं वह बाकी सारे खदेड़ दिए जाते हैं या बाकी सारे स्वतः ही चले जाते हैं, और यदि उससे कोई बलशाली ज्यादा आ जाता है तो वो स्वयं अपनी जगह छोड़ करके चले जाते हैं। तो यहाँ अपने कह सकते हैं सेवक, जो आपको मैं कल ही बता चुका हूं, सेवक का नाम वैसे राजा राम था, और राजा राम को बार बार संबोधित करते हुए राजिया शब्द प्रयुक्त करके मानो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे राजिया, हमेशा शेर जो जंगल में ही रहता है वह किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन उससे ही कोई यदि बलशाली आ जाता है तो वह अपनी जगह छोड़ देता है, और यदि उससे कोई कमजोर रहता है तो वह बाकी को, अन्य को खदेड़ देता है। फिर देखो आगे क्या लिखा है, अगले जो कह सकते हैं यहाँ मानो सोटे में, अच्छा युद्ध अनपार, अच्छा युद्ध अनपार अपार। कहने का मतलब जो लोग बलशाली होते हैं, जो लोग सक्षम होते हैं, या जो लोग युद्ध में कह सकते हैं जो युद्ध वीर होते हैं, वो देखो क्या करते हैं, अच्छा युद्ध अनपार धार खंगा सन्मुख दशे। कहने का मतलब जो लोग अच्छे युद्ध करते हैं, अर्थात धार यानी कह सकते हैं खंगायन तलवार की धार के सामने, सन्मुखे ने सामने, जो लोग तलवार की धार पर चलते हैं अर्थात चुनौतियों का सामना करते हैं, जो डट कर मुकाबला करते हैं। कहने का मतलब तलवार की धार पैनी होती है, उसके ऊपर चलना सामान्यतः आसान काम नहीं है। जो लोग चलते हैं उनके मानो कह सकते हैं घाव हो जाते हैं, लेकिन जो लोग तलवार की कह सकते हैं धार के सामने चुनौती बनकर खड़े होते हैं उन्हीं को ही सफलता की प्राप्ति होती है। और जो लोग तलवारों की धार से डर जाते हैं या तलवारों से भाग जाते हैं, कहने का मतलब है चुनौतियों से डरकर दूर हो जाते हैं, उनको कभी सफलता की प्राप्ति नहीं होती। तो अच्छे योद्धा वही होते हैं जो लोग तलवारों का सामना करते हैं। कहने का अर्थ है वही योग्य व्यक्ति माना जा सकता है जो चुनौतियों का सामना करता है, डट कर मुकाबला करता है, और जो डट कर मुकाबला करता है उसी को ही अच्छी सफलता की प्राप्ति होती है। जो लोग मैदान छोड़ जाते हैं उनको कभी सफलता की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छा योद्धा वही माना जाता है जो तलवारों का हमेशा क्या करता है, धार का क्या करता है, सामना करता है। कि देखो भोगे वे बरतार रसा जी के नरराजिया, भोगे न भोगता है, बरतार यानी स्वामी, अर्थात रसायन धरती या पृथ्वी। अब देखो यहाँ इससे कह सकते हैं नारायण मनुष्य राजिया है ना अपने सेवक को, अर्थात अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वही व्यक्ति उसका स्वामी बनता है। कहने का मतलब इस भूमि का मालिक वही बनता है जो तलवारों का सामना करते हैं, अर्थात चुनौतियों से डटकर मुकाबला करते हैं। और जो लोग चुनौतियों से डटकर मुकाबला नहीं करते हैं वो श्रेष्ठ नर नहीं होते, वो श्रेष्ठ कभी राजा होते नहीं है। इसलिए जो लोग तलवारों से डटकर मुकाबला करते हैं,
कहने का मतलब जो लोग मुकाबला करते हैं उन्हीं को ही सफलता की प्राप्ति होती है। जो लोग चुनौतियों, बाधाओं, संकटों, मुसीबतों के सामने डट कर, कहने का मतलब चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, या कहने का मतलब कोई किसी तरह की बड़ी प्राकृतिक आपदा आए, हर तरह की चुनौतियों से डट कर मुकाबला करते हैं, वो ही इस दुनिया में इस भूमि का मालिक या स्वामी माना जाता है। वही उसका भोग करता है, वही उसका रसपान करता है, वही उसका आनंद प्राप्ति करता है। तो कहने का मतलब बर्तारियन स्वामी, वही उसका स्वामी बनता है और वही उस दुनिया का क्या बनता है, भोगना। कहने का मतलब आनंद लेना। जो लोग कह सकते हैं रसायन पृथ्वी, नरेन मनुष्य, अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो कह सकते हैं चुनौतियों का डट कर मुकाबला करते हैं, और वो ही इस दुनिया में, इस भूमि का कह सकते हैं स्वामी बनता है और इस दुनिया का आनंद की प्राप्ति करता है। कहने का मतलब जो लोग डट कर मुकाबला करते हैं उसी को ही इस दुनिया में आनंद की प्राप्ति होती है, अन्यथा आनंद की प्राप्ति होती नहीं है। उसी को ही पृथ्वी का राजा माना जाता है या उसी को ही राजा या स्वामी माना जाता है। और जो लोग डट कर भाग जाते हैं, मुकाबला नहीं करते हैं, वो कभी अच्छे योद्धा नहीं होते, और जो अच्छे योद्धा नहीं होते उनको कभी सफलता की प्राप्ति नहीं होती, और जिनको सफलता की प्राप्ति नहीं होती वो इस दुनिया में, इस पृथ्वी के स्वामी नहीं बन सकता, और स्वामी नहीं बनता है तो उसका आनंद की प्राप्ति कभी होती नहीं है। इसलिए यहाँ इसके कह सकते हैं सोटे के माध्यम से कवि कृपाराम क्रिया करें कि जो लोग तलवारों से, अर्थात तलवार की धार से कह सकते हैं सामना करते हैं। तलवार की धार का मतलब यहाँ कह सकते हैं मुसीबतें, बाधाएं, संकट, चुनौतियां, सन्मुखे न सामना, दसेन दार दसना, अर्थात कट जाना, चाहे वो तलवारों की धार से कट जाएं, सामने चले जाएं, कहने मतलब सामने जाने पर उसको दस सकती है, कट सकती है, काट सकती है, लेकिन वो डरते नहीं है। वही अच्छा योद्धा होता है। जैसे राणा सांगा के आपने पढ़ा है 80 गांव थे, फिर भी कह सकते हैं 80 गांव होने के बावजूद सदा कह सकते हैं उन्होंने अपने शत्रुओं का मुकाबला किया है। उसी को ही हम कह सकते हैं अच्छा राजा या अच्छा श्रेष्ठ स्वामी। और जो अच्छा राजा होगा वही इस दुनिया में, इस पृथ्वी का मालिक अच्छा होगा, और वही आनंद की प्राप्ति करेगा, अन्यथा उसे आनंद की कभी प्राप्ति होती नहीं है। फिर देखो अगले कह सकते हैं यहाँ इस सोटे के माध्यम से क्या बताया है, इन्हें सु अवदात कहने सोच विचार कर। अवदात का मतलब बातचीत, ऐसी बातचीत करो जो हमेशा सोच समझ कर। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी भी बात करते हैं, अर्थात किसी से वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, या कह सकते हैं आपस में बातचीत करते हैं, तो हमें हमेशा सोच समझ कर शब्द बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी भी बात को नहीं बोलना चाहिए। तो यदि हम किसी से बातचीत करें या किसी से वार्तालाप करें या किसी बात पर हम बहस करें तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये तराजू तोल के तम को बाहर आने, अर्थात हमें हृदय रूपी तराजू में तोल करके हर शब्दों को बाहर निकालना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी शब्द को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं उनको कभी मान सम्मान की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए हमें वक्त पर बोलना चाहिए, बेवक्त पर भी नहीं बोलना चाहिए और अनावश्यक भी नहीं बोलना चाहिए, और जहां जरूरत हो वहां पर उपयुक्त शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ कवि कृपाराम खिड़िया क्या कहते हैं, इन्हें स्व अवदात कहने सोच विचार कर। कहने का मतलब ऐसी बातचीत करो जिसमें हमेशा सोच समझ कर करो। कहने का मतलब बातचीत हम यदि वार्तालाप करें, किसी से बातचीत करें या कोई मान लो बहस करें, तो हमें सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। जो लोग बिना सोचे समझे कहते हैं उन्हें कभी यश, मान, सम्मान या कीर्ति की कभी प्राप्ति होती नहीं, उन्हें सदा ही अपयश, अपमान की प्राप्ति होती है। बेमौसर यानी बिना वक्त, अरे वक्त की जहां जरूरत बात कहीं होली की हो, दिवाली की कहें तो वो अनुपयुक्त होगी। जहां बात कोई कहने का मतलब किसी मौके पर जैसी मौका हो वैसी बात कहनी चाहिए, बिना मौके के, जो बिना अवसर के, बिना किसी बात की यदि कोई बात कहें तो बेमौसर की बात, रूढ़ी लजे न लाजिया। कहने का मतलब रूढ़ी न अच्छी कभी अच्छी लगती नहीं है, अर्थात बिना मौके की, बेवक्त की, बिना किसी तरीके की कोई बात कहें तो कभी उपयुक्त लगती नहीं है।
इसलिए कवि कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक राजा राम को अर्थात राजा को संबोधित करते हुए कहा है कि हे राजिया, जो लोग सोच समझकर बोलते हैं, वक्त के अनुसार बोलते हैं, उसी को ही मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बिना सोचे समझे बोलने वाले या बेवक्त पर बोलने वाले, कहना आज है 2 दिन बाद कहेंगे तो वो कोई उपयुक्त नहीं है। आज नहीं कहकर वो बात कल कहनी है तो वो मानो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो अवसर नहीं है। अवसर के अनुरूप ही हमें सारी बात कहनी चाहिए। तो कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए करें कि बेमौसरे ने बिना अवसर की बात जो लोग कहते हैं या उनकी बातें होती हैं वो कभी अच्छी लगती नहीं है। कहने मतलब रूढ़ी लज्जे न राजिया, उनको कभी वो बातें अच्छी लगती नहीं है। तो मैं आज कहने का मतलब यहाँ इस कह सकते हैं कृपाराम जी के नीतिगत जो कह सकते हैं सोटे हैं उनके माध्यम से कह सकते हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ सारी नीतिगत जो कह सकते हैं मानो सोटे हैं, उन सोटों के माध्यम से सभी में शिक्षाप्रद या संदेश युक्त बातें हैं जो हमें हमेशा प्रेरणा देती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हर तरह से कह सकते हैं हर तरह की शिक्षाएं यहाँ इस हर जो कह सकते हैं सोटे में समाहित हैं। और यहाँ कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजा राम को हर बार संबोधित करके उनका नाम भी अमर कर दिया है और सदा सदा के लिए कह सकते हैं उन्होंने नीतिगत जो सोटे लिखे हैं उन सोटों में कह सकते हैं हमें ज्ञानवर्धक बातें दी हैं या प्रेरणास्पद बातें दी हैं या कह सकते हैं शिक्षाप्रद बातें दी हैं। तो आज मैं कह सकते हैं यही अब कहना चाहता हूं कि कृपाराम जी खिड़िया के जो नीतिगत जो कह सकते हैं संदेश हैं या कह सकते हैं जो शिक्षाप्रद बातें हैं उनको हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए, हमें भी अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और जो लोग जीवन में उतारते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो लोग जीवन पर कह सकते हैं उनको उपयुक्त न मानकर या फिर समय पर उनको काम में न लेते हैं वो सदा सदा के लिए पिछड़ जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसी बातों को सदा उतारनी चाहिए। और मैं सभी छात्र छात्राओं से यही कहना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और अपने जीवन में जो कह सकते हैं कृपाराम जी खिड़िया जैसे अनेक ऐसे साहित्यकारों ने जो बातें कही हैं, चाहे वो कबीर जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे सूरदास जी हों या अन्य जितने भी लोग हों जिन्होंने संदेशप्रद बातें या शिक्षाप्रद बातें या प्रेरणास्पद बातें कही हैं, उनको हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद।